बीके कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसमें जितने भी फार्मूले हैं, हर फार्मूले पर एक एक सवाल बताएंगे और परीक्षा को आसान बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले फार्मूला, फिर उस पर एक एक सवाल देखते हैं। और वृत्त के ये चारों तरफ ये इसको क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। अब इस वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक जो है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं। परिधि ज्ञात करने के लिए, परिधि मतलब किनारों की माप, तो किनारों की माप का फार्मूला है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें चतुर्थांश का मतलब होता है एक वृत्त में 4 हिस्सा किया गया है, 1 2 3 4। चतुर्थांश एक पार्ट वाला है, तब इसमें 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। प्रकार से चाप की लंबाई जैसे ये है चाप, और चाप की लंबाई का फार्मूला पूछा गया है, तो इसका फार्मूला बनेगा वृत्त के परिधि से बनता है, तो θ/360 2 पाई आर। θ/360 जितने अंश का कोण बनेगा बटा 360 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड समझते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे AOBY इसमें फिगर बना है, ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में क्या होगा? कोण होगा, और वृत्तखंड में कोण नहीं होता है। अगर इसमें कोण हो जाएगा ये वाला, ये त्रिज्यखंड हो गया। लघु त्रिज्यखंड AOBY लघु त्रिज्यखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए θ/360 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से वृत्तखंड है, एक जैसे वृत्त है, इसमें 2 वृत्तखंड है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड है और छोटा वाला लघु है। तो पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला में लिखा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का। सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो AOBY ये है और केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, मान लेते हैं। और त्रिज्या कितना है यहाँ से यहाँ तक? OA या OB कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो इसमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। तो सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। θ/360 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 अंश है, तो इसके स्थान पर 60 अंश लिखेंगे बटा 360 अंश। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 21 त्रिज्या है। 1 0 1 0, 6 कम 6, 6 छाक 36। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 से 7 कटा, ये 7 कटा, तो इसमें बचा 22 चाप की लंबाई हो गई। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। θ/360 अंश पाई आर स्क्वायर, फार्मूला लिखेंगे। फिर थीटा का मान कितना है? 60 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर है 21 गुणे 21। 1 0 1 0, 6 कम 6 6 36,
फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 सते 21, 7 को 7 से और ये 7 कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 गुणे 21 करेंगे, 11 गुणे 21, तो इसमें आ गया 11 कम 11, 11 दूना 22, 22 1 23, 231। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 231। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला है। जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई के स्थान पर 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है? 21 है, गुणे 21 गुणे 21 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 अंश बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 गुणे 21 गुणे साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। 1 0 1 0, 6 कम 6, 6 36। फिर इसको 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 करेंगे 231 इधर आएगा, माइनस अब 21 गुणे 21 करेंगे 441 बटा 2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब आगे देखते हैं, 231 माइनस 441 बटा 2, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो गया। तो 231 माइनस 441 से √3 में गुणा करेंगे, 441 √3 बटा 2 से 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा। यही इसका एक सवाल देखते हैं जो बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसका मतलब है वृत्त का परिमाप, परिमाप को ही परिधि कहते हैं, तो परिमाप या परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई से पाई कट गया, इधर बचा 2r और इधर बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है r इंटू आर, तो 1r से 1r कट गया, 2 बराबर r, तो त्रिज्या कितना आ गया? त्रिज्या बराबर 2। यही इसका आंसर हो गया। ये बोर्ड पेपर में पूछा गया था।